अपने घर वापस लौटने की कोशिश में शो, मकोटो और काकेरू को हर हाल में एक्स सिटी तक पहुंचना होगा। लेकिन रास्ते में ही उनकी टक्कर हो गई एक बड़े ही खतरनाक दुश्मन से, जिसे लोग टीम एसटी कहते हैं। वो नहीं चाहती कि ये अपनी मंजिल तक पहुंचें। क्या शो और उसके दोस्त सही सलामत अपने घर लौट पाएंगे? सफर जारी है, वक्त आने पर पता लग जाएगा। Is this the person who can defeat Flame Kaiser? अरे वाह, ये तो कमाल का शहर है। यहाँ कितने सारे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। ये शहर तो घाटी से लेकर उस पहाड़ की चोटी तक फैला है। हाँ, किसी जमाने में यहाँ माइंस हुआ करती थी। लोग यहाँ माइनर्स का काम करने आए और यहीं बस गए। उसके बाद से वो सब यहीं रहने लगे। मुझे ये फ्लाईओवर्स बहुत पसंद आए। उनके ऊपर एमटीबी चलाने में बहुत मजा आएगा। क्या तुम कभी कुछ और भी सोचते हो? वाओ! इन दुकानों को देखो, यहाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। देखो, मीट भी मिलता है। जरा यहाँ देखो, मैंने कई दिनों से हरी सब्जियाँ नहीं खाई हैं। अरे ये क्या है? तुमने सुना क्या? गो लौट आया है। बच्चे तो उसके दीवाने हैं। इस बार भी वो ढेर सारे एम्बलम्स लाया होगा। जरूर लाया होगा। उसे गोदा फैल्कन ऐसे ही नहीं कहते। ये गोदा फैल्कन कौन है? मुझे नहीं पता, पर वो एम्बलम्स की बात कर रहे थे। चलो ना, हम भी उसका पता लगाते हैं। अरे रुको, तुम लोग हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो। आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए भैया। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तुमने आंटी को परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। जानता हूँ। आंटी, साया का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। ऐसा मत कहो गो। तुम लौट आए हो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तुम चले जाते हो तब साया तुम्हें बहुत याद करती है, पूछती रहती है तुम कब आओगे, है ना? हाँ, आप भी मुझसे चिढ़ जाती होंगी। कितनी प्यारी बच्ची है। पता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इस बार तुमने कितने एम्बलम जमा किए गो? इस बार भी ढेर सारे एम्बलम्स लाए होंगे। तुम हमें भी दिखाओगे ना गो? मगर एम्बलम्स काफी भारी है। अगली बार दिखा दूंगा। कोई बात नहीं गो, तुमने किस किस को हराया हमें बताओ ना। क्या वो अच्छे राइडर थे? क्या वो फेमस राइडर्स थे? हाँ, इस बार मैंने फ्लेम काइजर नाम की एक बाइक से रेस की थी। वो सबसे अलग है। उसमें प्लैटिनम एम्बलम लगा है। ओह, वही प्लैटिनम एम्बलम वाली फ्लेम काइजर? सीरियसली? उसी की ना जिसने उन 2 बहनों को हराया था। अरे सुनो, मैंने कभी इसके साथ रेस की है और हारा हूँ? मुझे तो याद नहीं है। ना तुमने रेस की है, ना तुम हारे हो। तुम बड़ी लकी हो साया। तुम्हारे भाई ने प्लैटिनम एम्बलम जीता है, ये बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, मेरे भैया विनर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गो गलत समझ रहा हो? मगर शो को किसी और से जोड़ना तो बहुत बड़ी गलती होगी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, मुझे भी। कोई बात नहीं, मैं उससे भी डाट एंड बैटल करके हिसाब बराबर कर लूंगा। क्या तुम उसके साथ रेस करने वाले हो? ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर तुम मेरे भैया से रेस लगाओगे तो हार जाओगे। क्योंकि मेरे भैया दुनिया में सबसे अच्छे रेसर हैं। हाँ, पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर उनके साथ रेस करना। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम तो समझदार बच्ची हो। बहुत समझदार। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है साया। लो, ये तुम्हारे लिए है। ओह, थैंक यू। अच्छा सुनो साया, तुम अपने भाई के बारे में हमें कुछ और बता सकती हो? मेरे भैया वो दुनिया के सबसे अच्छे एमटीबी रेसर हैं। हमारे पेरेंट्स नहीं है, इसलिए वही मेरी देखभाल करते हैं। वो दूर दूर जाकर एम्बलम्स जमा करते हैं ताकि हमारा खर्चा पूरा हो सके। बहुत अच्छा भाई है। सुन रही हो, यहाँ तो एम्बलम्स जमा करना भी एक काम आना जाता है। मगर उसने फ्लेम काइजर के बारे में झूठ क्यों बोला? ताकि दूसरे लोग डर जाएं या फिर उसे भाव दें। वैसे भी फ्लेम काइजर के नाम से ही लोगों की पैंट ढीली हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। खुश होने की जरूरत नहीं है, कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। अरे वाह, ये बाइक तो बहुत सुंदर है। जरा सुनो, क्या ये तुम्हारी बाइक है? हाँ, है तो मेरी ही। सुंदर है। क्या इसका कोई नाम भी रखा है? हाँ,
नहीं, इसका नाम तो है हाँ, मेरी बाइक का नाम है फ्ले काइजर। फ्ले काइजर? अजीब सा नाम है। फ्ले काइजर, हाँ? बहुत सुंदर बाइक है। सुनो, मुझे इसका नाम तो नहीं अच्छा लगा, पर तुम इसकी अच्छे से देखभाल करते हो। बहुत ज्यादा। ये बाइक तो मेरी बच्ची है, जान से ज्यादा प्यारी है मुझे। मेरा भाई भी अपनी बाइक की देखभाल करता है। वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझसे। अरे नहीं, अब तो साया से भी सच बताना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। नन्ही साया अपने भाई से प्यार करती है, हमें इसका विश्वास नहीं तोड़ना है। लेकिन अगर उसका यही हाल रहा तो जल्दी ही उसका भेद खुल जाएगा। मैं आ गई गो भैया, आपको बहुत मिस किया। हाय साया, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थी? अपने नए दोस्तों के पास। हम सड़क पर मिले और फिर काफी देर बात की हमने। ओह अच्छा, तुम्हें मजा आया ना? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। गो! बहुत बुरी खबर है। कुछ एमटीबी राइडर्स ने चौराहे पर हंगामा मचा रखा है। वो कह रहे हैं कि इस शहर के बेस्ट रेसर से रेस करना चाहते हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो ना। क्या? मजाक नहीं कर रहा। अपने बेस्ट एमटीबी राइडर को बुलाओ, जल्दी लाओ। जल्दी से बुलाओ, वरना हम इसकी वो हालत करेंगे कि याद रखोगे। जिंदगी भर। रुको, हम उसे ले आए हैं। क्या? यही है इस शहर का बेस्ट राइडर। यहाँ के लोग इसे गो द फैल्कन कहते हैं और इसने अभी फ्लेम काइजर को हराया है, जिसमें प्लेटिनम एम्बलम लगा है। क्या? इसने उसे हराया है? मजाक मत करो। मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्राइसाइकिल रेस भी जीत सकता है। बिल्कुल नहीं। बकवास मत करो। गो कमाल का राइडर है, उसे बताओ गो। वो क्या है कि साया, मैं तुमने जो कहा है उसकी माफी मांग लो, वरना बुरा होगा ना गो। हाँ हाँ। क्या हम माफी मांगे? दिमाग तो सही है ना? बोलो बोलो। हम तो पहले ही जीत चुके हैं। समझ गए? मुझे तो नहीं लग रहा। मेरा भाई तुम्हें पूरी तरह हरा देगा। सुन लिया ना तुमने? मेरे भैया तो बेस्ट से भी बेस्ट है ना? सुनो तुमने? लगता है इस बार वो पूरी तरह से फंस गया है। गोदा फैल्कन के पंख उड़ने से पहले ही जल गए। तो अगर तुम इतने ही महान हो तो आज साबित भी कर दो। हाँ करो। नहीं कर सकता। मैं कभी अनाड़ी खिलाड़ियों के साथ रेस नहीं करता। तुम डर रहे हो इसलिए रेस नहीं करना चाहते। हाँ कहो ना। तुमने कभी एम्बलम जीता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हो। झूठा। हे गो! सॉरी, आने में देर कर दी। तुम क्या कर रहे हो? ये लो, अब शो को रोकना बहुत मुश्किल है। हे, ये तो फ्ले काइजर वाला है। ये तुम कर क्या रहे हो? ये अकेला तुम दोनों के साथ रेस कैसे कर सकता है? क्या मतलब? बताओ। एक काम करते हैं, हम आज टीम बैटल कर लेते हैं, है ना पार्टनर? क्या? ये तो बताओ तुम कौन हो मुन्ने? बताओ। मैं कौन हूँ? हाँ। सवाल तो बहुत अच्छा पूछा तुमने। द कॉन्डोर, शो द कॉन्डोर। मैं हूँ गो द फैल्कन का सबसे अच्छा दोस्त। ये गो द फैल्कन और शो द कॉन्डोर। तो तैयार हो ना? शायद। कुछ भी हो, ये रेस तो हर हाल में हम ही जीतेंगे। तैयार हो जाओ, हम वहाँ पर रेस करेंगे। वहाँ पर? वहाँ माइनिंग कार्ट के उन रास्तों पर? बढ़िया, मैं भी यही चाहता था। गो, चले फिर। अरे नहीं, क्या क्या करना पड़ रहा है? मुझे लगता है हमें फ्लेम काइजर की कलर स्कीम भी थोड़ी बदलनी चाहिए। जो भी करना है करो, मगर उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ये फ्लेम काइजर है। मैं तो जल्दी से ये रेस करके उन बदमाशों की अकलें ठिकाने लगाना चाहता हूँ। जरा सुनो। अरे ये तो गो और साया हैं।
तुम्हारी बाइक रेस के लिए तैयार है ना? अच्छी तरह से। सॉरी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। हम साया के नए दोस्त हैं। क्यों, है ना साया? हाँ, नए दोस्त। ये तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे डैड मेरे लिए अपनी विरासत में यही बाइक छोड़ गए थे। ये मेरा गुड लक चार्म है। मैं जब भी इस पर रेस करता हूँ हमेशा जीतता हूँ। विरासत क्या होता है, समझ नहीं आया। विरासत मतलब कोई अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाए। तो तुम भी हमारे जैसे हो शो, तुम्हारी भी डैडी नहीं है? हाँ, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है और मेरे पास मेरी बाइक है जो मेरे डैड ने बनाई थी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या बात है, ये बाइक तुम्हारे लिए तुम्हारे डैडी ने बनाई थी? कमाल की है, अब तो ये और भी सुंदर है। हाँ, वो तो है ही। मगर एक बात तो है, शो आपके जैसा राइडर नहीं है, इसलिए रेस में इसका ध्यान रखना। शो, आई एम सॉरी, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं माफी चाहता हूँ, मगर कल की रेस अच्छा होगा कि तुम उन लोगों को मना कर दो। देखो, मैंने सबसे ये कहा है कि मेरे पास एक प्लैटिनम एम्बलम है, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला। मुझे तो बाइक से बहुत डर लगता है शो। मैं एक झूठा और डरपोक इंसान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मुझे बहुत डर लगता है। मगर क्यों? इसकी कोई वजह तो होगी। एक बार जब मैं अपनी एमटीबी पर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसी फ्लाईओवर पर, उसी जगह। उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी मेरा डर नहीं गया। जब भी मैं उस फ्लाईओवर पर जाता हूँ, मेरा डर मुझे जकड़ लेता है। लेकिन मुझे अपनी बहन को भी पालना है, इसलिए मैं एम्बलम जमा करता रहता हूँ। उसी वजह से मैं शहर से बाहर भी जाता हूँ। मैं अपना डर खत्म करने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, मगर कामयाब नहीं हो पाया हूँ। मैं आज भी उस एक्सीडेंट को कभी भुला नहीं पाया हूँ शो, और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। गो, पर तुमने सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पास प्लैटिनम एम्बलम है? मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर साया मेरे पास ही थी और उसने मुझसे काफी उम्मीदें लगा रखी थी। मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए झूठ बोला मैंने। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। लेकिन तुम अब तो किसी से झूठ नहीं बोलोगे ना गो? एक बात कहूं, अब तो हमें ये रेस करनी ही पड़ेगी और हमें हर हाल में जीतना होगा। सही कहा, इसी तरह से तुम्हारा डर खत्म हो सकता है। तुम्हें साया के लिए ये रेस करनी होगी। तुम लोग हौसला रखो भैया, आप ही रेस जीतोगे। साया, चलो, रेस अब शुरू होने वाली है। हाँ, जल्द ही। उम्मीद है कि गो भी अच्छा करेगा। गो गो गो, अपना कमाल दिखा दो। अच्छा सुनो कि हमें क्या करना है। हम अभी रिले रेस करेंगे। पहला राइडर एक लैप करेगा और फिर दूसरा राइडर रेस को खत्म करेगा। गो, मैं चाहता हूं कि पहले मैं जाऊं। ठीक है। Just set, let's go! Just set, let's go!
तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन, गो! बहुत बढ़िया, गो शो गो। शो ने तो कमाल का स्टार्ट किया है। एक मिनट, ये लाल एमटीबी कहीं ये वही तो? अब देखना मेरा कमाल। अब मेरे ट्रैक पर छेड़छाड़ अपना काम जरूर दिखाएंगे। ये क्या हुआ? मैं चला लूजर। शायद उसने ही पिलर के साथ कुछ किया है। टायर फंस गया है। क्या हो रहा है शो? उसका टायर ट्रैक में फंस गया है, वो आगे नहीं जा सकता। ये तो बुरा हुआ, वो काफी पीछे है। तुम तो फंस गए हो बच्चे। अब तो तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे मुन्ने। कम ऑन शो, मुझे इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकल गया। मैं ये रेस उससे किसी कीमत पर नहीं हारूंगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गो और साया के लिए भी। संभल कर शो, आगे एक एस कर्व है, वो मोड़ बहुत खतरनाक है। शो! अब करता हूँ बनी हाँ। क्या वो शॉर्टकट ले रहा है? उसने ऐसा कैसे कर लिया? एक कछुए, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। सॉरी, देर कर दी गो। अब तुम जल्दी से जाओ। ईडाटेन, गो! ये तो कमाल का लड़का है, ये एक जबरदस्त राइडर है। रुकना मत, तुम कर सकते हो। हाँ मैं कर लूंगा शो। डैश सेट, लेट्स गो। ईडाटेन, गो! ओह, उन्हें देख रहे हो? गो उसके करीब पहुंच रहा है। ये रेस आप ही जीतेंगे भैया। कम ऑन गो, अपने दिल से डर निकाल दो। मुझे रेस जीतनी ही होगी, मैं शो की मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। नहीं कह सकता। हैं? इसे क्या हो गया है? लगता है उस मोड़ पर उसे डर लग रहा है। अब देखो मेरा खेल। आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं भैया, उसे हरा दीजिए। आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने साया से झूठ बोला था, फिर भी वो मेरा विश्वास करती है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। हैं? ये क्या हो रहा है? उसने ऐसा कैसे कर लिया? तुमने कर दिखाया। अब तो कहना ही पड़ेगा कि तुम असली गो द फैल्कन हो। बिल्कुल असली। मदद के लिए थैंक्स शो। हाँ? बहुत बढ़िया, आपने कर दिखाया भैया। आप मेरे हीरो हो, सच में। थैंक यू साया, वादा करता हूँ कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं और मेहनत करूंगा ताकि और बेहतर बन सकूं। तुम लोग भी जल्दी वापस आओगे ना? फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। सुनो शो, थैंक यू सो मच। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत अच्छा अरे करोगे। मेरा पिंकी प्रॉमिस कहाँ गया? शो, असल में ये तुम्हारी बाइक तो... ये मेरी ही बाइक है और मैं गो द फैल्कन का दोस्त हूँ, शो द कॉन्डोर।
हाँ बिल्कुल। शो और उसके दोस्त इन पलों को कभी नहीं भूल सकते, मगर वो एक बार फिर से एक्स सिटी की ओर चल पड़े हैं। पता नहीं इनका ये सफर कब खत्म होगा। स्टैंडिंग फॉर्म, सैडल पर खड़े हो जाओ और उसी वक्त अपना सेंटर ऑफ बैलेंस भी नीचे करो। लीन इन, मोड़ पर मुड़ते वक्त पूरी कोशिश करो कि तुम मोड़ पर अंदर की ओर झुके हुए रहो। अगले एपिसोड में हम जा पहुंचे एक्वा पैलेस नाम की एक जगह पर। हमें लगा कि वहाँ के राजकुमार के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो वो किसी को नहीं बता रहा। इतना ही नहीं, वो टीम एसटी का मेंबर भी है। फिर मैं भी प्रिंसेस कंपटीशन की एक कंटेस्टेंट बन गई ताकि उससे ज्यादा बातें पता लगा सकूं। हमारा अगला एपिसोड इटाटन जंप द एमटीवी प्रिंस। चलो चले नेप्ट्यून।